Good evening, everyone. Welcome you all. Welcome to my channel, Ajay Blog Lovers channels. First of all, congratulations to my all existing subscriber who got profit in crude oil. And I made this video on the crude oil, this one, right? And they got a profit. So these videos, I think you should see if you really want to trade in crude oil. So let's discuss about Nifty 50. तो आज का हमारा Nifty 50 का क्या रहेगा? Nifty 50 के क्या टारगेट्स रहेंगे कल के Nifty 50 में फ्यूचर्स में, राइट? एक्सपायरी के क्या टारगेट्स रहेंगे और आगे क्या कहाँ फ्यूचर में क्या ट्रेड करने वाला है, किस तरीके से बुल रहेगा या बियर मार्केट रहेगा, ठीक है ना? और जो निफ्टी 50 में कोई न्यूज़ आई है ग्लोबली, क्रूड ऑयल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा निफ्टी 50 पे, ग्लोबल इकोनॉमी क्या कह रही है, डो जोन्स का क्या रहेगा, ठीक है ना? तो डो जोन्स का ग्राफ भी हम दोस्तों एनालाइज करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएस के मार्केट में। कहने को इंडिया ग्रो कर रहा है, लेकिन वी आर नॉट ग्रोइंग लाइक चाइना, ठीक है ना? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये वीडियो आपको शुरू से लेके आखिर तक देखना है अगर आपको वास्तव में इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ चाहिए, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट आउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं सर आपका वीडियो देखना है, मुझे वीडियो का वेट करता हूँ, लेकिन जब वो बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल नहीं करते तो उनको नोटिफिकेशन जाता ही नहीं। तो आप ये गलती ना करिए। तो चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है ना, निफ्टी 50 के बारे में। तो मैं बात कर रहा था चाइना और इंडिया। सो दोस्तों चाइना और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि चाइना को हम बोलते हैं कि इकोनॉमी है, अच्छी इकोनॉमी। दे हैव देयर ओन डिफरेंट पैरामीटर, इंडिया हैव अ डिफरेंट पैरामीटर। हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम लोग सर्विस देके ग्रो कर रहे हैं। सर्विस देके जो भी कंट्री ग्रो करती है उसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि वो अनसस्टेनेबल होती है, राइट? ये लोग ग्रो कर रहे हैं चाइना अपना डोमेस्टिक मार्केट इंक्रीज करके। तो हम में और चाइना में ज़मीन आसमान का अंतर है। कहने को कॉम्पिटिटिव है, लेकिन हमारा कोई मतलब चाइना से कोई कंपैरिजन नहीं है। चाइना हमारे लिए एक जायंट है, सीरियसली। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये है कि चाइना, हम चाइना से किसी लेवल पे एक फील्ड बता दीजिए जिसमें इंडिया चाइना से आगे, राइट? तो बड़ा मुश्किल है ये कहना, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट दैट इज द ट्रूथ। ओके, सो वही बात है कि हम डो जोन्स के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं, यूएस का मार्केट ही हमारे लिए सब कुछ होता है, राइट? तो वो भी हमको एनालाइज करना पड़ता है। सबसे पहले निफ्टी 50 का मार्केट देख लेते हैं। जैसा कि पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं, हम 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर चार्ट एनालाइज करते हैं, भले ही एक दिन का हमको ट्रेड करना हो, क्योंकि हम लोगों को चाहिए परफेक्शन, राइट? तो बात कर लेते हैं 1 डे का चार्ट। तो देखिए लास्ट में ये ऊपर गया है, सो दैट इज समवॉट गुड न्यूज़। आई विल नॉट कंसीडर, ये चीज़ें मैं ज़्यादा कंसीडर करता नहीं शुरू के 5 मिनट में क्या ट्रेंड रहा है, क्योंकि उससे कोई ज़्यादा मतलब, चलो, बट दैट इज़ अ वन पार्ट, इसको आप काउंट कर सकते हो। 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। 1 वीक का जो चार्ट है दोस्तों, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि नीचे जाएगा चार्ट, ठीक है ना? हालाँकि यहाँ पे इंडिकेटर नहीं दिखा रहा अभी कोई भी कि ये ऊपर जाना है, बट इंडिकेटर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टॉक मार्केट में। आपको अगर ये सिर्फ़ इंडिकेटर से ही स्टॉक मार्केट में खेलना है, तो कोई भी इंडिकेटर सीख के, बहुत लोग सीखे हुए हैं इंडिकेटर्स वगैरह चार्ट, लेकिन वो लोग भी पैसा नहीं बना पाते दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है ये मार्केट ऊपर जाएगा, राइट? 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना? ओके। हुँ। I don't think so. Further, it will go down. There will be a upward movement. Okay, what I can see here, not on intraday level. Tomorrow, if it goes up, right, then it can go. It can fly. Not can go. It can fly. So tomorrow is very critical. I would say like tomorrow, if it goes in, range bound, then it will be a difficult. Or if it goes down towards, okay. So 3 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। इट्स एन वेरी क्रिटिकल। 6 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। ओके, सो दोस्तों जब भी इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं, जैसा आप 6 मंथ के चार्ट पे पैटर्न देख पा रहे हैं, ठीक है ना? तो उसमें दो कंडीशंस होती है दोस्तों। ये जो आपके ये हिल्स के टॉय दिख रहे हैं ना, ये हिल वाले टॉय, राइट? हाँ, ये हिल वाले टॉय, ठीक है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। या तो जब आप हिल पे चढ़ते हो, एक जगह जाके अगर वहाँ पे आप अपना बैलेंस खो दो, तो आप स्टीप फॉल होते हो, राइट? गुड़क के एकदम नीचे गर्त में जाते हो, राइट? और या फिर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, राइट? लेकिन जो चलना होता है वो धीरे-धीरे होता है। जैसे आप पहाड़ पे चलते हैं ना, मैं उसको इस तरीके से समझा रहा हूँ, जैसे आप पहाड़ पे चलते हो, तो आप रुकते नहीं है, चलते जाते हो, चलते जाते हो, चलते जाते हो, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, राइट? लेकिन जैसे ही आप बैलेंस खोते हो एक पॉइंट पे आके, तो वहाँ से जब आप नीचे गिरते हो तो वो स्टीप फॉल होता है, राइट? तो वैसा ही कुछ यहाँ स्टॉक मार्केट के चार्ट्स में भी होता है। ये इसी तरह का पैटर्न्स है कि जब अगर ये चढ़ना स्टार्ट किया, अगर इसने ये क्रॉस कर दिया हिल का टॉप पॉइंट, तो ये ऊपर धीरे-धीरे जाएगा, लेकिन बुल फेज़ होगा वो। लेकिन अगर यहाँ से इसने वापस से यू टर्न ले लिया दोस्तों, ठीक है ना? ये जो एक तो ये वाला है, फिबोनाची सीरीज़ ड्रॉ कर लेते हैं हम।
मैं दिमाग में ड्रॉ करता हूँ दोस्तों, आपको समझ आएगा नहीं, धीरे-धीरे आप जब मेरे वीडियो चैनल की वीडियोज़ देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये सब एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना? ओके, यस, 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 ओके। सो हियर आई वुड से ओके। सो अब मैं आपको एक समरी दे देता हूँ कि क्या रहेगा इसका, राइट? तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन काफ़ी क्रूशियल्स है दोस्तों। अगर निफ्टी 50 अब जो अभी निफ्टी 50 है 17,522, अगर निफ्टी 50 17,480 के नीचे जाता है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेट अवे टारगेट्स रहेंगे 17,000 के नीचे के। 17,000 को बेरिंग को भी ये क्रॉस कर सकता है। लेकिन अगर ये 17,600 को क्रॉस करता है दोस्तों, ठीक है ना? तो इसमें बाय बनती है और टारगेट मेरे वापस से रहेंगे 18,000 के आसपास। ठीक है ना? तो दोस्तों ये टारगेट्स रहेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर को हमको तो इंट्राडे भी चाहिए, तो डेफ़िनेटली इंट्राडे मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसमें जो इंट्राडे बन रही है, वो थोड़ा रिस्की ट्रेड बन रहा है दोस्तों। रिस्की ट्रेड मतलब एकदम परफेक्ट रेंज नहीं आ पा रही जहाँ पे कोई इंट्राडे सिग्नल मिले। फिर भी अगर आपको रिस्की ट्रेड करना है, तो देखिए दोस्तों 2 स्ट्रैटेजी होती है, जो मैं आप आज को बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ है। अगर आपने ये स्किप कर दिया ना मतलब आप बहुत कुछ चीज़ें स्किप कर दोगे, राइट? 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों। कभी आपने चार्ट देखा है दोस्तों निफ्टी 50 का? जब बहुत ज़्यादा बीटन हो जाता है, मार्केट बहुत ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी ये 17,500 है, अभी ये 16,500 चला जाता है, ठीक है ना? तो उस समय चार्ट क्या बताता है? आप किसी भी चार्ट एक्सपर्ट से पूछोगे तो उस समय चार्ट बताएगा कि ये डाउन ट्रेंड है, करेक्ट? तो डाउन ट्रेंड में वो बोलेंगे कि आपको इसमें हाथ नहीं लगाना है। तो जब अप ट्रेंड में आता है, अप ट्रेंड में कब आता है? जब वो ऊपर जाता है, स्पाइक करता है एकदम डाउन जाने के बाद। उसके बाद ट्रेडर्स बोलते हैं अब के लिए, क्योंकि वहाँ पे फिर ज़्यादा कुछ बचता नहीं दोस्तों, आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलता नहीं है, राइट? तो अब जब ये डाउन ट्रेंड में है, तो वहाँ से ऊपर गया, ठीक है ना? जो चार्ट एक्सपर्ट बोल रहे हैं जब डाउन ट्रेंड में तब बाय नहीं बनता है। अगर बाय नहीं बनता है तो वो ऊपर क्यों गया डाउन से एकदम ऊपर? वहाँ कुछ तो रहा होगा। अगर ट्रेंड नहीं है, टेक्निकल ग्राफ वहाँ सारे बीच हो जाते हैं, राइट? वहाँ ब्लाइंड स्पॉट है। जब नीचे होता है तो कोई पैटर्न नहीं बनता, लेकिन फिर भी ऊपर जाता नहीं जाता। तो क्यों ऊपर जाता है? कभी सोचा आपने? वहाँ तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, वहाँ कोई ट्रेंड नहीं बन रहा, फिर भी वहाँ से क्यों स्पाइक करता है? तो यही गूढ़ रहस्य है दोस्तों स्टॉक मार्केट का, और ये गूढ़ रहस्य आपको जानना है ना, तो मेरे सारे वीडियो देखिए, मैं ऐसे बहुत सारे गूढ़ रहस्य आपको बताने वाला हूँ, राइट? तो मेरा यही सिद्धांत है दोस्तों, मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, राइट? मैं ट्रेंड में जाना अच्छी बात है, सभी जाना चाहते हैं ट्रेंड में, लेकिन जब आप ट्रेंड में जाते हो ना दोस्तों, वो ट्रेंड पहले ही बन चुका होता है, फिर आप उसमें एंटर करते हो। समझ रहे हो? वो ट्रेंड धीरे-धीरे डाउन की तरफ जा रहा होता है, जब जाके आप एंटर कर देते हो और वहाँ पे आपको लॉस हो जाता है, राइट? तो यही चीज़ है दोस्तों, जब आपको तब इन्वेस्ट करना है जब ये गर्त में है। समझ रहे हो ना? गर्त में मतलब डीप डाइव है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल मेरे हिसाब से बनती है। ठीक है ना? अगर नहीं बनती है तो मैं फिर रोल आउट करूँगा। मैं होल्ड करूँगा दोस्तों, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं होल्ड करूँगा, मैं एसआईपी करूँगा। मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं यूज़ करने के लिए, राइट? तो मुझे लग रहा है कि 17,522 जो यहाँ पे बाय है, और मैं टारगेट इसके लेके चलूँगा 18,000 के। अब मुझे पता है जो ट्रेंड पैटर्न वाले हैं, वो लोग जब ट्रेंड आएगा तब बातें करेंगे। जब ये 17,650 के ऊपर जो मैंने भी बोला है, वहाँ आएगा तब बोलेंगे कि आप इसको बाय करो। ठीक है ना? तो वो एक चीज़ है, राइट? तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इस तरह के सीक्रेट्स मैं आपको बताते रहूँगा। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी का मैं एक बार वापस से समराइज़ कर देता हूँ आपको, ठीक है ना? और दूसरी चीज़ सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर में जब आप ट्रेड करते हो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, निफ्टी 50 में जब आप ट्रेड करते हो, तो निफ्टी 50 की जो फ्यूचर की एक्सपायरी है, अगर वो बहुत पास में है, मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया है ये, ठीक है ना? बहुत पास में है, तब आपको ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे अगर मान लो एक्सपायरी, अभी मान लो 3 दिन बाद एक्सपायरी है, राइट? ठीक है ना? अगस्त की एक्सपायरी है। अगर उसमें आपने अभी ट्रेड कर लिया, तो क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आपको पता है प्रीमियम बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, राइट? तो वो बहुत रिस्की हो जाता है, और जब जैसे ही एक्सपायरी पास आती है ना, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस होता है। इतना मैनिपुलेशन होता है कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टर आपका प्रीमियम खाने की कोशिश करते हैं, ना जाने क्या-क्या होता है उसमें। बहुत मतलब गंदी वाड़ा होता है, अगर आपको इस तरह के पंटरबाज़ी में नहीं पड़ना है, क्योंकि पंटरबाजी में होता है क्या, जब भी कोई पंटरबाजी का वर्ड यूज़ किया जाता है तो वो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर को प्रॉफिट देता है और रिटेलर्स को लॉस देता है। दैट्स फैक्ट। ठीक है ना? तो इसीलिए आपको जब भी एक्सपायरी पास में है, आपको ट्रेड नहीं करना है। कम से कम 5 या 6 दिन आपके पास होने चाहिए, राइट? उसी एक्सपायरी में आप काम करिए। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। मैं वापस से मेरे टारगेट रिवाइज़ कर देता हूँ। मेरा मेरा जो पहला ओपिनियन है, और फिर मैं जो रिटेलर्स पब्लिक्स है, मैं भी रिटेलर पब्लिक हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा अंदाज़ अलग है। तो मेरा जो ओपिनियन है, मैं क्या करने वाला हूँ, 17,522 पे मैं इसको बाय करने वाला हूँ, और टारगेट रहेंगे मेरे 18,000 के यहाँ से।
आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को ट्रेंड के हिसाब से चलना है तो 17,600 क्रॉस करने के बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और टारगेट्स रहेंगे वही 18,000 के, राइट? तो ये सेफ्टी आपको मिल सकती है 17,610 टू बी सेफ साइड। अगर क्रॉस करता है तो आपको इसमें कर लेना चाहिए, ठीक है ना? मैं करूँगा 17,522 में, ये मेरी इच्छा है दोस्तों, ठीक है ना? तो ये बात है। अब न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं और डो जोन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि डो जोन्स हमें क्या बोल रहा है। तो डो जोन्स देखो यहाँ पे नीचे जाते बता रहा है, राइट? ठीक है ना? तो डो जोन्स में देखिए न्यूज़ बता दी। न्यूज़ दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखनी है। Rises as Wall Street see cues from Federal Reservation at Jackson Hole. News today rises Fed gathers in Jackson Hole. Why is the Dow sluggish today? Look at Salesforce. Right, Wall Street muted with focus on Fed hike high path. देखो ये Fed का चलता ही रहता है दोस्तों, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। हमको मेजर इम्पैक्ट देखिए, जो Fed की रेट आती है ना, ये जो न्यूज़ आती है उनके सेंटिमेंट्स का डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जब कोई ऐसी न्यूज़ आए जिसका शॉर्ट टर्म में इफ़ेक्ट हो, 1 दिन के लिए नहीं, तो वो न्यूज़ बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और मुझे नहीं लगता कि अभी इस तरह की कोई भी ऐसी न्यूज़ आई है। मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ निफ्टी 50 में। मैं काफ़ी बार व्हाट्सएप पे मैसेज भी लिखता हूँ, टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दिया हुआ है। मैं काफ़ी बार लोगों से इंटरैक्ट होता हूँ और लोग बोलते हैं कि मैं भसीन साहब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। आपने भसीन साहब को देखा होगा, राइट? हालाँकि मैं उनकी कॉल्स नहीं लेता, क्योंकि मेरा जो सिद्धांत है वो ये है कि मैं खुद अपना सब कुछ करता हूँ। मेरे लिए कोई राकेश झुनझुनवाला नहीं, मेरे कोई लिए भसीन साहब नहीं, रिस्पेक्ट सबकी है, तो भसीन साहब की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि भसीन साहब हमेशा बुलिश रहते हैं, आपने देखा होगा। और हमेशा अपना जो ये आइडियोलॉजी है, ये बुलिश ही होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट हमेशा बुल ही रहता है। इट्स जस्ट द टाइम, टाइम फ्रेम क्या रहता है, उसी में सारा गेम चलता रहता है। समय का जो चक्र है ना, उसी में सब लोग फँसे पड़े हुए हैं, ठीक है ना? मोह माया तो वही वाली बात है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेंड, बुल ट्रेंड बन रहा है, ठीक है ना? बाकी देखते हैं कल आज डो जोन्स कहाँ जाता है, ठीक है ना? रिकवर करता है या पॉज़िटिव में आता है, क्या आता है? और मैं जाते-जाते दोस्तों एक टिप दे देता हूँ आपको, ठीक है ना? जो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे चैनल की मार्केटिंग करते हैं, उनके लिए मैं बोनस वगैरह देता रहता हूँ। बोनस का मतलब कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ देता हूँ, तो यहाँ पे वीडियो में एंड करने वाला हूँ, तो मैं फटाफट आईटी सेक्टर में बता देता हूँ कि आईटी सेक्टर में मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आईटी सेक्टर में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों मैंने पहले भी बोला है, काफ़ी बार बोला है कि आईटी सेक्टर हालाँकि काफ़ी शॉर्ट हो गया है। लोग बोलते हैं अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर इज़ नॉट गुड। आई बिलॉन्ग्स टू आईटी इंडस्ट्री। मैंने आईटी इंडस्ट्री में काम किया है पास्ट में, राइट? तो मुझे पता है कि आईटी इंडस्ट्री में अभी अट्रिशन चल रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। वो इतनी जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होने वाली दोस्तों। अगले 2 क्वार्टर तक सॉर्ट आउट नहीं होने वाली है। हो सकता है कि अगले 1 क्वार्टर के बाद प्राइस हाइक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई आइडियल इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों, ठीक है ना? तो आईटी में मेरा हमेशा से नो रहेगा, स्पेशली इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जो बड़ी कंपनीज़ है, इसमें अभी नो, 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 बिग नो है। ठीक है ना? तो दोस्तों जाते-जाते 2 डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको यहाँ पे। एक तो मेरा चैनल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं जो भी यहाँ पे अपने ओपिनियन दे रहा हूँ, उनको एज़ अ ओपिनियन की तरह लीजिए। आई विल नॉट बी रिस्पांसिबल फॉर एनी ऑफ योर ट्रेड, प्रॉफिट एंड लॉसेस। आई थिंक यू शुड only the person who is accountable for your trade and profit and losses, okay? And I will not say like before doing any investment consult to financial advisors, because I'm not a certified advisor, I'm not a certified SEBI advisor, but even don't consult to financial advisor as well. इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि फाइनेंशियल एडवाइस से आप कंसल्ट करो, ये करो, वो करो, लेकिन व्हाई? ठीक है ना? क्योंकि काफ़ी लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि कंसल्ट करने के बाद भी उनको लॉस होता है। एक तो वहाँ पे भी आप पैसा दो, फिर यहाँ पे भी लॉस करो, डबल-डबल, राइट? तो आपको कभी-कभी इनको ट्रस्ट भी नहीं होता है, तो डू योर ओन रिसर्च। आपको जो टूल बॉक्स चाहिए, मेरा चैनल है। आप वीडियो देखिए, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, मैं लाइव सेशन करूँगा, तब और डिटेल्स में हम बात करेंगे दोस्तों। तो आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है ना? और सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलिए बेल आइकन के बाद, नहीं तो आपको नोटिफ़िकेशन नहीं मिल पाएँगे। सो विथ दिस कोड, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।